हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अपने JIB मई 2026 एग्जाम का बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बट वेट, क्या आपके प्रिपरेशन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं? एंड आप में से कितने लोगों का एक कॉमन इश्यू है, दैट इज शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो सर, इन इश्यूज को और शॉर्टेज ऑफ टाइम को स्पेसिफिकली कैसे हम हैंडल करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड कैसे आप इस एग्जाम के लिए जस्ट इन 6 वीक्स, जी हाँ, आपने सही सुना, जस्ट इन 6 वीक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. But before moving ahead, let me just tell you that EduTab has come up with wonderful documents completely free for you. सबसे पहला है 135 plus most important topics from all the 4 papers of JIB exam, ताकि आपको आइडिया लगे कि कौन से टॉपिक से पहले एग्जाम में क्वेश्चंस आए और आगे आ सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन सिंस 2023, सो दैट किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा गया है, कौन सा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस रियली वेल, सो दैट आगे आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो। तो ये सारा कुछ एक PDF डॉक्यूमेंट में हमने कोलेट किया है, एंड यू कैन डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ये तीनों ही चीजें दी गई हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग कि कैसे आप जस्ट इन 6 वीक्स इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा डिस्कशन का रहेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट रोड ब्लॉक्स जो कि JIB मई 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जो भी एस्पिरेंट्स है, बैंकर्स है, वो फेस करते हैं। राइट, आप भी मुझे बताइएगा वेदर यू आर आल्सो फेसिंग एनी ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दीज। राइट, तो यू आर एट द राइट प्लेस। सेकंड इज कि हाउ टू टैकल द बिगेस्ट इश्यू, दैट इज टाइम, और टाइम का जो अवेलेबिलिटी है, शॉर्टेज होता है, उसको कैसे हम टैकल करें जब हम JIB मई 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड जस्ट इन 6 वीक्स में आप कैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, जहां पर सबसे पहली चीज है कि क्या चैलेंजेस, क्या रोड ब्लॉक्स जो भी एस्पिरेंट्स है, बैंकर्स है, वो फेस कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। तो सबसे पहली चीज यू कैन से इज, एंड द किसी को भी पूछ लो आप, सर टाइम की तो बहुत शॉर्टेज है, हम या तो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारे पास टाइम अवेलेबल ही नहीं है। राइट, तो मोस्टली यही होता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, बिकॉज अगर टाइम अवेलेबल ही नहीं होता तो कई सारे लोग जो पहले JIB एंड इवन CIB एग्जाम देकर क्वालिफाई कर चुके, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। तो इफ दे कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। सो मोस्टली शॉर्टेज ऑफ टाइम इज समथिंग वेयर वी कैन से देर इज अ मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम, या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम आप इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। राइट, तो ऐसे में होता है कि यू आर अनेबल टू प्रिपेयर इन अ प्रॉपर मैनर। तो पहली चीज ये है, शॉर्टेज ऑफ टाइम। दूसरा, जो भी सोर्सेज से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम मल्टीपल सोर्सेज से प्रिपेयर करते हैं और सोर्स जिससे हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो रिलेवेंट भी ना हो। राइट, तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा वेदर वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम मिस्टेक और व्हाट। ठीक है, मेनी सोर्सेज से प्रिपरेशन तो डिफिकल्ट है ही है, साथ के साथ अगर वो सोर्स रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंस का मतलब क्या है, एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, मैकमिलन की बुक बेस्ड प्रिपरेशन है या नहीं, प्रीवियस के क्वेश्चंस के हिसाब से जो ट्रेंड है एग्जाम का उस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है या नहीं, आपका कंटेंट है या नहीं, वेरी इंपॉर्टेंटली कंटेंट अपडेटेड है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, रेलेवेंस ऑफ द सोर्स। एंड तीसरा है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने सही से प्लान नहीं किया हुआ है, देन यू आर डेफिनेटली नॉट कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। डेली बेसिस पे आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, डेली बेसिस पे टाइम डिवोट नहीं कर रहे हैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन के पूरे प्रोसेस में। राइट, तो दैट इज डेफिनेटली देयर। एंड आप लोग प्लीज बताइए वेदर आपके प्रिपरेशन में भी ये चीज है कि डेली डेली जो टारगेट्स है या फिर आपने कुछ टाइम टेबल बनाया हो वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। चौथा है, आपने प्रिपरेशन चलो अच्छे लेवल की कर भी ली है, बट एग्जाम में जाकर, एक्चुअल एग्जाम टाइम में कई लोग गड़बड़ कर देते हैं। वो 2 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द मोर यू, इट इज सेड कि द मोर यू स्वेट,
बिफोर द बैटल उतना कम आप ब्लीड करते हो ऑन द बैटलफील्ड, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज कि पहले अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ इस एग्जाम में बैठते हैं तो डेफिनेटली लीव द एग्जाम वेल, राइट। तो प्रैक्टिस का कमी रहता है जहां पर एमसीक्यूज एंड ऑल अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चंस का फुल मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, वो भी नहीं कर पा रहे। देयर इज आल्सो लैक ऑफ रिविजन, यानी कि सही से आपने एंड मौके पे एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज नहीं किया है चीजों को, तो दैट विल आल्सो बी अ बिग रोड ब्लॉक, ठीक है। तो एग्जाम से पहले रिवाइज करने से ये होता है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता। कई बार आपको लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द राइट आंसर। तो इवन दो यू हैव रेड, यू आर अनएबल टू रिकॉल एंड पिक द राइट आंसर इन द एग्जाम, ठीक है। तो दीज माइट बी सर्टेन रोड ब्लॉक्स जो आपका जो प्रिपरेशन है इस एग्जाम से रिलेटेड उससे अच्छे लेवल पर जाने से रोक रहे हैं। तो द सेकेंड पार्ट इज हाउ टू टैकल द बिगेस्ट इश्यू हियर, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ टाइम। ये हमारा सबसे बड़ा इश्यू है। टाइम शॉर्टेज को अगर हम मैनेज कर ले, यानी कि टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें इन ऑन ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। आप टाइम रहेगा तो सारा सिलेबस पढ़ लिया, फिर उसको उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर ली, कंसिस्टेंटली डेली पढ़ लिया, एक अच्छा प्लान बना हुआ है तो डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, एंड इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, रिवीजन भी कर पाएंगे, एवरीथिंग। तो शॉर्टेज ऑफ टाइम को अगर हमने हैंडल कर लिया तो एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यू हैव नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप शॉर्टेज ऑफ टाइम को हैंडल करना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्या, वो आपको समझना पड़ेगा। मॉड्यूल वाइज यू शुड नो, एंड उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज भाई सारा का सारा बुक और सिलेबस प्रिपेयर करना इस पर्टिकुलर मोमेंट पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। इतने लंबे लंबे बुक्स होते हैं, पीपीबी, एफएम, ये सब काफी सारा उसमें जो है कंटेंट रहता है, तो वी कैन नॉट प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग एवरी पॉइंट। पूरा बुक ही पढ़ने में आपको शायद 1-1.5 महीना लग जाएगा, फिर उसको इंटरनलाइज करना है, रिवाइज करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, तो एक एक कंपोनेंट में आपको शायद काफी सारा समय लग जाए। तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, एंड उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। टाइम बच रहा है तो बाकी चीजें भी कर लिए। सेकंड थिंग इज आपका प्रिपरेशन प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड होना चाहिए। ऑब्वियसली दोनों चीजें यहाँ पर लिंक्ड है। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे, इजंट इट। तो प्रीवियस के क्वेश्चंस पे बेस्ड कौन से मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, एंड उसके हिसाब से यू हैव टू प्लान आउट योर प्रिपरेशन। एक डेली प्लान भी आपके पास होना चाहिए कि भाई ये वाला टाइम है जो मैं डिवोट करने वाला हूँ, इतने घंटे डिवोट करने वाला हूँ, and I will prepare in that manner. Otherwise, if you do not, if you fail to plan, it is said you are planning to fail. Okay, तो you have to plan, एक proper टाइम टेबल तो होना ही चाहिए, right? सर फॉलो ही नहीं हो पाता तो बताता हूँ मैं उसका भी क्या सोल्यूशन हो सकता है। प्रिपेयर इन अ कंसिस्टेंट मैनर, ठीक है, डेली डेली बेसिस पर आप चीजों को कवर करते जा रहे हैं, तभी जाकर सारा का सारा जो सिलेबस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है, एटलीस्ट वो कवर हो पाएगा, राइट। डेली डेली नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कल का रह गया, आज का रह गया, परसों का रह गया, 3 दिन का बैकलॉग रह गया, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू डू द फोर्थ डे थिंग ऑल्सो, और आप काफी कंफ्यूज रहेंगे कि अब क्या करना है, फिर टाइम टेबल नया बना है, ये सारी चीजें। तो कंसिस्टेंट प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इस ये सब कुछ अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस डे बाय डे बिल्ड होता है। जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया तो फिर यू विल मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, देन यू मूव टू द नेक्स्ट। इस तरीके से डे बाय डे द कॉन्फिडेंस कीप्स बिल्डिंग, एंड यू हैव टू सी कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा हो, ताकि कॉन्फिडेंस अल्टीमेट लेवल पर हो जब आप एग्जाम दे रहे हैं, एंड विदाउट एनी डाउट आप 110% अपना एफर्ट देकर आ रहे हैं। चलिए रिजल्ट तो अलग बात है क्या होगा क्या नहीं, बट वी आर गिविंग आवर 110%, दैट इज व्हाट वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन। यही मैं हमेशा आपको कहता हूँ। नाउ द पॉइंट इज हाउ कैन यू प्रिपेयर इन जस्ट 6 वीक्स। ये सारे जो आपके इश्यूज है ये कैसे हैंडल हो रहे हैं। तो EduTap has come up with wonderful live crash course. ओके, ये बैच 2 जो लाइव क्रैश कोर्स रिसेंटली हमने लॉन्च किया, तो दिस पर्टिकुलर लाइव क्रैश कोर्स का पार्ट बन सकते हैं, एंड इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 पेपर्स पढ़ाया जाता है। तो ये लाइव क्लासेस ऐसे, इनका भी एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना हुआ है, मैं आगे आपको दिखाने भी वाला हूँ, जिससे जो जो इश्यूज हमने डिस्कस किए थे वो सारे आपके हैंडल अच्छे से हो रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम वाउचिंग ऑन दिस। ऑल्सो द
एंटायर क्वालिटी और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है सब कुछ आपको टॉप नॉच एग्जाम रेलेवेंट लेवल पर मिलेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लाइव क्रैश कोर्स में आपको प्रोवाइड क्या किया जा रहा है, तो एज यू कैन सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज है लाइव क्लासेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ा दिए जा रहे हैं ऑफ ऑल द 4 पेपर्स, राइट। ये लाइव क्लासेस मॉर्निंग में 2 घंटा एंड इवनिंग में 2 घंटा मंडे टू फ्राइडे होते हैं एंड पूरा इसका प्रॉपर टाइम टेबल आई विल शो यू दैट। 6 वीक्स में चारों जो सब्जेक्ट ईच जो आपका पेपर है उससे रिलेटेड 15 लाइव क्लासेस है। 60 लाइव क्लासेस में चारों सब्जेक्ट चारों जो पेपर्स है आपके वो उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जा रहे हैं। एंड लेट्स से किसी दिन आप ये लाइव क्लास नहीं देख पाए तो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट विद इन 24 आवर्स, राइट। तो ये लाइव क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले बिकॉज दे आर लाइव। थोड़ा मन भी लग जाता है, राइट, कि हाँ टीचर सामने बैठे हैं, कुछ डाउट है आपने पूछ लिया, इंटरेक्शन हो रहा है तो सामने सामने सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो लाइव क्लासेस के थ्रू यहाँ पर पढ़ाई हो रही है एंड वंस यू हैव डन योर आपने एक बार अच्छे से जो क्लासेस है कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए तो इससे रिलेटेड चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस ताकि यू आर ऑन ट्रैक एंड एग्जाम रेलेवेंस है या नहीं ये चीज देख पाए। बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाना है तो एग्जाम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस बेस्ड ही ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो यू नीड नॉट वरी, यू कैन इवन चेक बिकॉज वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज। टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट से आप एग्जाम से पहले अच्छा एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप वेरी कॉन्फिडेंटली इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट करते हुए एग्जाम दे सकते हैं एंड आपको कोई इश्यू नहीं होगा बिकॉज वो 2 घंटे का प्रैक्टिस आपने पहले ही कर लिया है, ठीक है। हर टाइप का पेपर आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई रहेगा। किसी भी तरह का पेपर अगर आपके सामने आ रहा हो, इजी, मीडियम, वेरी डिफिकल्ट, तब भी आप उसे फेस कर पाएंगे बिकॉज ऐसा हो जाता है आईआईबीएफ का ये एग्जाम सारे जो है स्पेसिफिकली जैव एग्जाम में ऊपर नीचे हो जाता है, काफी डिफिकल्ट पेपर भी कई बार आ जाता है, शुड बी एबल टू फेस इट। तो व्हेन यू हैव अटेम्प्टेड इट यू विल फेस इट इजीली, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज दिस लाइव क्रैश कोर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड यू एंड एज आई टोल्ड यू आपको आप सारा कुछ तो पढ़ नहीं सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट आप पढ़ ले एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आई विल शो यू कि ये जो आपका लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 है इट हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड एंड यू कैन स्टार्ट एनरोलिंग इनटू इट। हमारे वेबसाइट पे जाकर मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जा रहे हैं, चारों जो पेपर्स है उनके राइट बिफोर यू एंटर इनटू योर मार्च ईयर एंड साइकिल का जो आपका पूरा काम रहता है, काफी बिजी रहते हैं आप, उससे पहले आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करके आराम से अभी 15 जनवरी से इसके क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, 15 जनवरी टू 26 ऑफ फरवरी। तो जनवरी के 2 हफ्ते एंड फरवरी के 4 हफ्तों में आप 6 वीक्स में पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं ऑफ ऑल द 4 पेपर्स, राइट। That is the first thing that you are preparing all the 4 papers का most important topic. Second, very less time. कितने classes है इसमें? 60. Each class is of 2 hours. तो 120 hours में आप सारा most important topics cover कर ले रहे हैं. Also 2 hours per class you have to devote. ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा समय आपका मांग रहे हैं हम। मॉर्निंग में क्लास होती है 2 hours, इवनिंग में 2 hours. तो जस्ट 2 hours इन द मॉर्निंग इवनिंग निकालना तो काफी बनता है। बिफोर द एग्जाम इतना मेहनत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्च में आप फिर पूरा बिजी हो जाएंगे एंड अप्रैल 1 महीना बचेगा तो फिर समझ नहीं आएगा क्या करना है। तो पहले से प्रिपेयर्ड है, मार्च का जो टाइम है वो रिविजन के लिए दीजिए एंड अप्रैल में प्रैक्टिस करिए, मई में एग्जाम दीजिए। तो दैट इज हाउ वी कैन प्लान आउट 60 लाइव क्लासेस, 2 hours each, 120 hours, very limited time में आप पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एंटायर कंटेंट विल बी क्लियर, क्रिस्प एंड वेरी रेलेवेंट टू द एग्जाम एज आई मेंशन। क्योंकि भाई मेन पैरामीटर ये होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है या नहीं, ऑब्वियसली इट इज बेस्ड, सो एवरीथिंग इज वेरी रेलेवेंट। लेट मी शो यू दिस कि 15 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, अब इसके बाद आप जो ये जो लाइव क्लासेस चलेंगे इसके बाद मार्च में यू विल बी वेरी बिजी विथ योर ईयर एंड साइकिल क्लोजिंग जो होता है फाइनेंशियल ईयर का, यू विल बी वेरी मच बिजी विद दैट। ये टाइम आप वेस्ट होने मत दीजिए, गिव द मोस्ट, ठीक है, गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस टाइम फ्रॉम 15 जनवरी टू 26 फरवरी बाय एनरोलिंग इनटू दिस कोर्स, प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम इन जस्ट 6 वीक्स, ठीक है। आपको मैं टाइम टेबल भी दिखा दे रहा हूँ कैसा है। 14 जन को ओरिएंटेशन क्लास होगी एंड 15 से एएफएम एंड आईएफएस के कॉम्बिनेशन में आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, राइट, 15 जनवरी से एंड दिस रन्स एएफएम एंड आईएफएस का कॉम्बिनेशन 5 फरवरी तक आपका जो है यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो द क्लासेस आर फ्रॉम मंडे टू
फ्राइडे एंड बीच में कुछ नेशनल हॉलीडेज है तो दैट विल बी देयर। नाउ फ्रॉम 6th February टू 26th February आपका पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम के क्लासेस शुरू हो जा रहे हैं, राइट। तो फरवरी में 6 से लेके 26 तक यू कैन सी दिस क्लासेस आर रनिंग एंड बाय 26 February सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द फोर जो आपके पेपर्स है उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू डू द preparation. I hope everything is very clear. अब इसके अलावा if you have any other queries, any other doubts, you can always let us know over this number 8146207241 hello@edutab.co.in पर आप मेल भी कर सकते हैं। कोर्स इस गूगल पे जाकर edutab.in पे जाइए एंड फ्रॉम देयर यू कैन एक्चुअली एनरोल इनटू दिस जैब कोर्सेस में जाकर आपको ये पर्टिकुलर कोर्स जो है दिख जाएगा, ठीक है। जेआईबी कोर्सेस में जाइए एंड देयर यू विल बी एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ द लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 एंड वहां से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो उसमें बाय नाउ का ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ब्रोशर भी है जो आप डाउनलोड करके बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यू कैन एक्चुअली व्यू दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, राइट। तो हियर इज द बैच 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, एटलीस्ट 75% का डिस्काउंट तो मिल रहा है, राइट। तो यू कैन यूज द कूपन कोड एंड ये डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं व्हाइल बाइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वैलिडिटी इज ऑफ 6 मंथ्स, कॉस्ट इज दिस मच, ब्रोशर डाउनलोड करके आप ये सारा कुछ में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली go for preparing just in 6 weeks. Wishing you all the best. Any other query once again इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।